सो हे गाइस, टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। और ये जो एपिसोड है वो चैन नान की लाइफ से जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एपिसोड है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना ताकि आपको पूरी की पूरी लाइफ के बारे में पता चल सके चैन नान की। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग अब सबसे पहले देख पाते हैं चैन नान को ही, जिसके अंदर अब उसकी डीमन पर्सनैलिटी जाग चुकी थी और वो साथ ही साथ हावी भी होते जा रहा था, जिससे कि अब हम लोग चैन नान को एक अलग सी ही जगह पे देख पाते हैं जो सारी की सारी चीजें उसके दिमाग में ही बन रही थी। चैन नान अब एक काफी बड़े स्टैचू के ऊपर बैठा हुआ था जिसके पास में तभी फिर चलते हुए उसी की ही डीमन पर्सनैलिटी वाला बंदा वहाँ पर आ रहा था और ये कह रहा था कि मैंने तो ये सोचा था कि तुम काइयुआन सिटी के बैटल से उभर चुके होगे और वहाँ से कुछ ना कुछ तो तुमने सीखा ही होगा, लेकिन मुझे बड़े ही दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि तुम तो आज भी वही लूजर हो जो कि पहले हुआ करते थे। ये नजारा जो कि तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है वो सेम टू सेम वैसा ही है जो कि आज से 10,000 साल पहले हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से यूजिन चैन नान के हाथों में मरी थी सेम उसी तरीके से ही वो लोंग की भी जान गई है। और उसकी डीमन पर्सनैलिटी वो से यही कहता है कि तुम ना तो पहले कुछ कर सके थे और ना ही अभी कुछ कर पाए हो। कैसा रहेगा अगर तुम मुझे आ जाने दो और मुझे सब कुछ संभालने दो, क्योंकि ये डीमन चैन नान की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से ही कब्जा करना चाहता है। वो ये कह रहा था कि चैन नान तुम सच में अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अपने चाहने वालों को खत्म कर रहे हो। वो उसी के पीछे ही आकर बैठ जाता है और ये कहने लगता है कि जिस डेविल के ऊपर तुमने जो शील बना के रखी थी अब वो मुझसे हटकर तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, जिससे कि तुम्हारे पास में भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। और रियलिटी में भी वाकई में चैन नान की बॉडी के ऊपर वो जो डीमन होता है अब वो कब्जा करते ही जा रहा था, जिससे कि ग्रैंडपा ड्रैगन चैन नान को जगाने की कोशिश करने लगता है कि तुम्हें जागना होगा वरना ये तुम्हारा डीमन के नेचर तुम्हें खा जाएगा। प्लीज मेरे दोस्त कम से कम तुम तो एक डीमन मत बनना। लेकिन चैन नान अभी भी होश में नहीं था क्योंकि उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर तो एक जंग सी छिड़ी हुई थी। वो डीमन उसको उसकी मेमोरीज के अंदर बांधते जा रहा था, वो उसको गिल्टी फील करवा रहा था और ये कह रहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को मेरे हवाले कर दो, फिर देखो मैं किस तरीके से तुम्हें पावरफुल बनाता हूँ और तुम्हारे सभी के सभी दुश्मनों को भी खत्म करता हूँ। जिन चीजों ने वाकई में चैन नान के मन के अंदर इतनी ज्यादा हलचल को मचा दिया था कि सबसे पहले हम लोगों ने चैन नान को जिस स्टैचू के ऊपर बैठा हुआ देखा था वो भी फूट जाता है और चैन नान नीचे पानी के अंदर गिरने लगता है, एक ऐसे समंदर में जिसके बारे में चैन नान को खुद भी पता नहीं है कि ये लहरें उसको कहाँ पर ले जाएंगे। लेकिन जब चैन नान उठता है तो वो अपनी आंखों के सामने उसी स्टैचू को ही देख पाता है जो कि एक जिंदा इंसान में बदल चुका था, या फिर कहे कि एक डीमन में बदल चुका था, क्योंकि वो अपनी डैमन के पावर्स को ही फैला रहा था जिसके नजारे भी खतरनाक थे। और उसकी ये डीमन पावर से चैन नान को चारों तरफ से ही घेर लेती है, जो कि उसको अपनी तरफ बुला रहा था, उसे खाने के लिए बुला रहा था। लेकिन अब चैन नान अभी पर गुस्से के साथ में चिल्लाते हुए ये कहने लग जाता है कि मेरे ऊपर से कंट्रोल हटा लो। देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि पावर्स का एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ हो, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से अब काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की एनर्जी भी निकलने लगती है और ये डार्क एनर्जी अब जा रही होती है वो लोंग की बॉडी की तरफ। जो चीज देख के ग्रैंडपा ड्रैगन चैन नान से कहता है कि रुक जाओ जरा, क्योंकि मेरे पास में एक तरीका है उसकी जान को अभी भी बचाने का। और केवल इतना सुनते ही वो पावर से एकदम ही नॉर्मल हो जाती है और चैन नान भी थोड़ा सा ठीक तो हो चुका था, लेकिन वो पावर्स का पोजीशन अभी भी उसके दिमाग पर ही था। ग्रैंडपा ड्रैगन चैन नान के पास में जैसे ही जाता है तो वो कहता है कि तुमने अभी क्या कहा था, क्या वाकई में वो लोंग को बचाया जा सकता है? जिससे कि वो तुरंत ही वो लोंग के पास में पहुंच जाता है तो ग्रैंडपा ड्रैगन उसको वो एंजल का आधा कटा हुआ हर्ट दे देता है। वो कहता है कि ये एक गॉड लेवल के एंजल का हर्ट है जो कि एक टॉप नॉच लेवल का टॉनिक है। हमें बस केवल और केवल किसी भी तरीके से वो लोंग की सांसों को दोबारा से चलाना होगा और केवल यही इकलौता तरीका है जिससे कि वो लोंग की जान को बचाया जा सकेगा। लेकिन तुम्हें इस हर्ट की पावर को एक्टिवेट करने के लिए अपने ब्लड का यूज करना होगा। चैन नान अब तुरंत ही अपने ब्लड का यूज करते हुए उसी हर्ट के अंदर डालता है और वो एनर्जी जाने लगती है वो लोंग की बॉडी में। ग्रैंडपा ड्रैगन कहता है चिंता मत करो, मैं भी अपने डिवाइन ब्लड का यूज करूंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी पावर्स को काफी हद तक यूटिलाइज भी किया जा रहा था वो लोंग को बचाने के लिए। लेकिन ये भी एक गॉड लेवल का हर्ट होता है जिसको एक्टिवेट करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इतना करने से वो लोंग के ऊपर अभी तक
इसका जरा सा भी असर नहीं हुआ था, चेन्नान समझ जाता है कि उसे और भी ज्यादा ब्लड का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि अब वो तुरंत ही अपने और भी ज्यादा ब्लड को निकालता है और उसे हर्ट के अंदर डालते हुए उसको एक्टिवेट करता है। लेकिन अपने खुद की बॉडी को इतना ज्यादा फोर्स करने की वजह से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा था। जो चीजें काम तो करती है, लेकिन ग्रैंडपा ड्रैगन कहता है कि चेन्नान रुक जाओ, वरना उसे बचाने के चक्कर में तुम मारे जाओगे। फोर्सफुली इतना ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से उसके ऊपर बैकलैश तो हो ही रहा था। चेन्नान के मुंह से, उसकी नाक से, उसकी आंख से और उसके कानों से भी खून निकलने लगा था। ग्रैंडपा ड्रैगन चिल्लाते हुए उसको रोक रहा था कि प्लीज चेन्नान ऐसा मत करो, लेकिन चेन्नान तो और भी ज्यादा ब्लड का यूज करता है और कहता है कि अभी ये इतना काफी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि चेन्नान इतनी ज्यादा पावर को यूज कर चुका था, तो वाकई में अब इसका असर भी होने लगता है वुलोंग के ऊपर, जिससे कि वुलोंग की बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट आ जाती है और उसकी सांसें भी दोबारा से चलने लगती है। इसे देखकर तो चेन्नान की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसने आखिरकार अपनी जान की बाजी लगाकर अपने दोस्त को बचा लिया था। जिस मोमेंट पर अब साथ ही साथ वहाँ पर मैंकर और प्रिंसेस भी आ चुके थे, जो कि सिटी का बहुत ही बुरा हाल देखती है चेन्नान को और वुलोंग को वहीं पर पड़ा हुआ देखती है। लेकिन चेन्नान की डीमन पावर इतने जल्दी उसका पीछा छोड़ने वाली तो नहीं थी। तभी प्रिंसेस अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि मिस लॉन्ग और मिस्टर चेन्नान को जल्दी से हमारे चीफ मेंशन में ले जाओ और इंपीरियल डॉक्टर को ढूंढकर जल्द से जल्द इन लोगों को हील करने का इंतजाम करो। चेन्नान कहता है कि रुक जाओ, मैं ये खुद से ही कर लूंगा, क्योंकि अब वो वुलोंग को उठाकर खुद से ही चीफ मेंशन की तरफ ले जाने लगता है, जिसको देखकर तो मैंकर भी शॉक रह चुकी थी, क्योंकि चेन्नान जो कि इतना ज्यादा खतरनाक बंदा है, वो आखिर किसी और की इतनी ज्यादा चिंता कैसे कर सकता है। ये बात केवल मैंकर के मन में थी, क्योंकि वो चेन्नान की असली सच्चाई जानती नहीं है कि वो दिल का कितना अच्छा पर्सन है। वक्त आने पर अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए वो अपनी भी जान की बाजी लगा सकता है। सभी के सभी सिपाही तो खड़े हुए देखते ही रह जाते हैं कि ये बंदा सच में कमाल का है, क्योंकि खुद की बॉडी में इतनी ज्यादा इंजरीज होते हुए किसी और को बचाना ये तो नामुमकिन है किसी के लिए भी। लेकिन अब चेन्नान का इनर डीमन उससे कहता है कि तुम आखिर पागल क्यों बन रहे हो। इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि अब तुम मुझे और ज्यादा रोक नहीं पाओगे, हमारे पास में और कोई भी चॉइस नहीं है मुझे चुनने के अलावा। अभी चेन्नान के मन में ये आता है कि मेरे अंदर डिवाइन पावर्स है, मेरे अंदर डीमन के पावर्स भी है। जिस तरीके से ग्रेट डीमन के अंदर दोनों ही पावर्स थी, तो उसने भी अपने रास्ते को चुना था। वो तो अपने आप को ग्रेट डीमन बना चुका है, लेकिन अब आखिर मुझे क्या चुनना चाहिए। सेवकों ने अपने अपने काम को भी करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अब चेन्नान चीफ मेंशन के अंदर आकर अपना कल्टीवेशन करने लगता है, जो कि ये सोच रहा था कि 7 डीमन्स वॉर्ड के पावर्स के इकट्ठा हो जाने की वजह से मेरी बॉडी में जो एनर्जी क्रिएट हुई है वो इतनी ज्यादा कियोटिक है कि उसने मेरे पूरे दिमाग को भी हिलाकर रख दिया है। और साथ ही साथ उसका इनर डीमन उसे इतना ज्यादा फोर्स कर रहा है जितना कि आज तक चेन्नान के साथ में कभी भी हुआ नहीं था। उसकी जो डीमनिक पावर्स है वो चेन्नान के स्पिरिचुअल मेरिडियंस के साथ में भी कनेक्ट होने लगी है। उसकी ब्लड सेल्स तो मानो इस तरीके से डीमन पावर से भरती जा रही है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि सातों के साथ डीमन चेन्नान के सर पर बैठ चुके हो। चेन्नान कहता है कि मुझे अच्छे तरीके से इसके बारे में पता लगाना होगा बिना मौत के डर के, क्योंकि उसके पास में एक प्लस पॉइंट है कि वो खुद को रिसरेक्ट कर सकता है। लेकिन उसके मन में अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था कि आखिर उसको क्या बनना चाहिए। तभी चेन्नान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उसके पास में उसका इनर डीमन आ जाता है, जो कि ये कहने लगता है जरा देखो तो अपने आप को चेन्नान, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। तुम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम मैंकर नहीं हो और किसी भी चीज को इतनी आसानी के साथ में तो नहीं जाने दोगे। चेन्नान, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तो जरा एक बार अपनी आंखें खोलकर देख लो, मैं तुम्हें हर वो सच दिखाने के लिए तैयार हूँ जिससे तुम अपना मुंह मोड़ चुके हो। चेन्नान की आंखें खुलते ही इनर डीमन उसको एक अलग सी ही जगह पे ले जाता है, जहाँ के नजारे चेन्नान को न जाने क्यों लेकिन उसकी पुरानी जिंदगी को याद दिला रहे थे। काफी सारी पेंटिंग्स उसके सामने लटकी हुई थी, जिनमें से एक के ऊपर जैसे ही चेन्नान अपने हाथ को रखता है तो ये चीज चेन्नान को उसकी पिछली लाइफ को दिखाने लग जाती है, जहाँ पर वो सबसे पहले अब देख पाता है डांटाई जुआन को, जो कि असल में मैंकर की ही एंसेस्टर होती है। लेकिन इसको देखकर चेन्नान के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर चुका था कि वो तो यहाँ पर अपने डीमन हैंड को भी समन कर लेता है उसको मारने के लिए। तभी इनर डीमन चेन्नान के पास में आता है और ये कहने लगता है कि तुम्हारी मेमोरी
सच में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि कई हजार साल बीतने के बाद भी इस पर्सन का चेहरा तुम्हें आज भी उसी तरीके से याद है जैसे कि पहले था। वो कहता है कि ये दुनिया सफरिंग से भरी हुई है और लोगों को इस दुनिया के अंदर जैसे कि तुम्हारे हैं उनको डीमंस के जैसे ट्रीट किया जाता है। तुम्हें याद होगा तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो मोड़ आया था वो इसी की वजह से ही आया था, क्योंकि तभी फिर हम लोग वहीं पर 10,000 साल पुराने चेन्नन को देख पाते हैं जो कि पहुंच चुका था डॉन टाइज़ुआन के सामने, जो कि उस वक्त का इतने बड़े लेवल का जीनियस था जिसके जैसा उस समय पर कोई भी नहीं था, क्योंकि चेन्नन ने अपने केवल 16 साल की उम्र में 3rd लेवल को भी पार कर लिया था। तुम्हारी तरक्की के चर्चे पूरे राज्य में, पूरे कॉन्टिनेंट पर भी फैलने लगे थे, लेकिन बढ़ते समय के साथ में चेन्नन इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि उसको कोई भी आता जाता बंदा भी हरा देता था, क्योंकि उसका कल्टीवेशन डॉन टाइज़ुआन की वजह से बढ़ने के बजाय 2nd लेवल पे आ चुका था। हर तरफ ही उसका मजाक बनने लगा था, कोई भी अब उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता था। एक बंदा जो कि चेन्नन को मार रहा था वो ये कह रहा था कि डॉन टाइज़ुआन को तुम्हारे पिता के साथ साथ तुम्हें भी जान से मार देना चाहिए था। आसपास के लोग चेन्नन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमने तो ये भी सुना था कि ये चेन्नन पसंद करने लगा है डॉन टाइज़ुआन को। क्या वाकई में चेन्नन तुम अपने इस कल्टीवेशन से इम्प्रेस करोगे डॉन टाइज़ुआन को? एक वक्त तो ऐसा भी आ चुका था जब चेन्नन की बॉडी से उसकी सारी की सारी पावर्स ही जा चुकी थी। वो अपना सर झुकाकर ये कहता है कि मैं दिनों रात प्रैक्टिस करूंगा, कभी भी एक पल के लिए तक आराम नहीं करूंगा। वो अपने आप को कोस रहा था कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से मेरे साथ में ऐसा हुआ। चेन्नन तो एक समय के बाद अपनी फैमिली के ऊपर भी बोझ बन चुका था, क्योंकि अब वो किसी भी काम का बचा नहीं है। जो नजर आज के समय का चेन्नन अपने इनर डीमन की वजह से देख रहा था। इनर डीमन चेन्नन से कहता है कि तुम एक समय पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हुआ करते थे, इसी वजह से ये चेन्नन वीकनेस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि मेरे जैसा पर्सन कमजोर भी हो सकता है। पुराना चेन्नन कहता है कि नहीं, मैं इस किस्मत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं कमजोर ही बना रहूंगा। अब ये चाहे ऊपर वाले की ही मर्जी क्यों ना हो, लेकिन मैं इसको नकारता हूँ। मैं इस बात को कदापि एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैं एक कमजोर पर्सन हूँ, जिसकी वजह से फिर चेन्नन अपनी एक नई जर्नी पर निकल चुका था अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। वो कहता है कि अब चाहे मेरी पावर किसी कल्टीवेशन मेथड से बढ़े या फिर किसी नेचुरल ट्रीजर से, मैं हर उस तरीके को खोजूंगा और अपने आप को ताकतवर बनाऊंगा। और इसी जर्नी पर चेन्नन की मुलाकात हुई थी यूजिन से, जो कि उससे ये कहती है कि तुम आखिर हमेशा ही मुझे ही फॉलो क्यों करते रहते हो। जिससे कि चेन्नन कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं करता हूँ, बल्कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम वहाँ पर पहले पहुँच जाती हो। चेन्नन का इनर डीमन उससे ये कह रहा था कि पूरी दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझ लिया था, तुम अपनी फैमिली के लिए भी एक बोझ बन चुके थे। लेकिन वो तो भला हो तुम्हारी किस्मत का, जो कि तुम्हारी मुलाकात हो चुकी थी यूजिन से, जिसने तुम्हें प्यार करना सिखाया, इस नर्क से निकलना सिखाया। लेकिन जिसने तुम्हारी किस्मत बदली उसने खुद ही तुम्हारे हाथों में अपना दम तोड़ दिया था। चेन्नन, तुमने तो ये वादा किया था ना कि तुम उसको बचाओगे, लेकिन फिर आकर उससे वादे का क्या हुआ? तो यही वो मोमेंट था जब चेन्नन के अंदर कुछ डीमन के पावर से जन्म लेती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर जिस बंदे ने भी यूजिन को मारा था उसके साथ में फाइट करता है और ये दिखाता है कि मैं भी अब पावरफुल बन चुका हूँ, जिसकी वजह से वह बंदा चेन्नन से हार भी मान लेता है कि हाँ तुम ताकतवर बन चुके हो। लेकिन वो चेन्नन के पिता से कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही जल्द एक डीमन बन जाएगा, जिससे कि चेन्नन के पिता ने चेन्नन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उसके डीमन पर्सन को बांध कर रख दिया था, ताकि वो डीमन ट्रिबुलेशन रुक जाए और चेन्नन कभी भी एक डीमन में ना बदल सके। चेन्नन ने यूजिन की याद में एक स्टोन को रख दिया था फ्लावर वैली के अंदर, और वो डीमन चेन्नन से ये कह रहा था कि भले ही तुम मुझे सरप्राइज ही क्यों ना कर दो, लेकिन तुम कभी भी उस रिग्रेट से नहीं निकल पाओगे जो तुमने अपनी आंखों से देखा है। जिससे कि फिर चेन्नन एक ऐसी जगह पे चला जाता है बिना अपने पिता को बताए कि उस समय पर वो बैटल चेन्नन की जिंदगी का आखिरी बैटल बन चुका था, क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे सिवॉर अटैक होते हैं कि उसकी पूरी बॉडी ही छल्ली छल्ली हो चुकी थी। और एक फाइनल अटैक के साथ में यहाँ पर चेन्नन को जान से भी मार दिया जाता है। यहाँ पर मरते ही उसकी बॉडी, उसकी स्पिरिट, सब कुछ यहीं पर ही दफन कर दिए गए थे। लेकिन फिर हजारों सालों के बाद, 10,000 साल के बाद एक ऐसा करिश्मा होता है कि धूल अपने कड़ों को जोड़ती है, ईस्ट और वेस्ट कॉन्टिनेंट से एक साथ जुड़ जाते हैं। हर एक चीज बदल चुकी थी, उस समय की हर एक पहचान भी खत्म हो चुकी थी। चेन्नन जिस किसी को भी जानता था वो हर एक पर्सन
अब धूल में बदल चुका था। और फिर चेन्नन एक टॉम्ब को फाड़ते हुए वहाँ से जिंदा बाहर निकल के आ जाता है, जो चीज इतनी ज्यादा शॉकिंग थी जितना कि सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक ऐसे समय का वॉरियर रिसरेक्ट हो चुका था जिसको बीते हुए भी 10,000 साल हो चुके हैं। रिसरेक्ट हुए चेन्नन को अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो कहाँ पर आ चुका है, कैसे आ चुका है और क्यों आ चुका है, लेकिन वो इतना तो समझ चुका था कि उसके चारों तरफ की चीजें तो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर आखिर वो जिंदा कैसे है। उसके दिमाग में हर एक चीज गूंजने लगती है और ये सवाल भी कि आखिर वो जिंदा क्यों है। शायद ये उसकी डीमन पावर्स की वजह से हुआ होगा, जो कि इतने समय से उसकी बॉडी में सप्रेस थे। और फिर यहीं से चेन्नन की नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। वो अपने घर को ढूंढते फिर रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ पर। उसकी हालत एकदम भिखारियों के जैसी हो चुकी थी, जो नजारा चेन्नन और उसका इनर डीमन देख रहा था। इनर डीमन कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम इस नई जिंदगी के बाद हर एक चीज से एकदम ही फ्री रहोगे। तुम्हारे लिए चाहने वाला, तुम्हें किसी की परवाह करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो तुम आराम से जिंदगी को बिताओगे और तुम जो चाहोगे वो कर पाओगे। लेकिन ये सोच सिर्फ और सिर्फ एक सोच ही थी। लेकिन ये तो तुम भी जानते हो चेन्नन कि अब इस समय पर तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम किसी की जिम्मेदारी रखते हो, किसी को बचाने का वादा भी करते हो। यहाँ तक कि तुमने ड्रैगन बेबी को बचाने का वादा किया, और जो डांटाई सेक्ट है उसके लिए तुम्हारे दिल में नफरत है, और अब तो वुलोंग के लिए भी तुम्हारे मन में गिल्ट आ चुका है। तो मुझे बताओ चेन्नन कि तुम अपनी जिंदगी को कितने चैन से जी रहे हो। और सच्चाई ये है कि चेन्नन अब तुम उस केपेबल नहीं हो कि डिवाइनिटी को कल्टीवेट कर भी सको। यानी कि वो चेन्नन को उसकी हर एक गलती गिना रहा था और इससे बात का एहसास दिला रहा था कि तुम डिवाइन पावर्स के लायक नहीं हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। इसकी सारी की सारी बातों को सुनने के बाद और समझने के बाद चेन्नन उससे कहता है कि मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। आज से 10,000 साल पहले क्या हुआ और आज मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं सब कुछ अच्छे तरह से जानता हूँ। तुम उस जिंदगी को कभी भी नहीं समझ पाओगे जो मैंने जी है, जो मैंने स्ट्रगल किया है। इस दुनिया के अंदर हजारों ऐसे लोग हैं जो कि मेहनत करते हैं और कभी भी अपने उस फल को प्राप्त नहीं कर पाते जो कि वो डिजर्व करते थे। दुनिया में यह हमेशा से ही होता आया है कि हमेशा ही ताकतवर लोग कमजोरों का मजाक उड़ाते हैं। अमीरों के पास में हमेशा ही हर एक सुख सुविधाएं होती है गरीबों के मुकाबले, लेकिन मेरी नजर में ये सब कुछ अन्याय है। मैं इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। और चेन्नन अब अपनी स्पिरिट को एक ऐसे रास्ते पर बढ़ाते चले जा रहा था जो कि इस दुनिया के अंदर बहुत ही कम लोग चुनते हैं। चेन्नन कहता है कि मेरे पिता ने मुझसे एक बार कहा था कि जो कोई भी अपनी ताकत को कमजोरों के ऊपर आजमाते हैं उनके परिवार को खत्म कर देते हैं। तो फिर उसके बाद जो जन्म लेता है एक ऐसी ताकत के साथ में पैदा होता है कि जिसने उनको बुली किया, जिसने उसके परिवार को खत्म किया। इसके साथ साथ हर उस पर्सन को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा जो भी कमजोरों के ऊपर अपनी ताकत को आजमाता है। चेन्नन ये बता रहा था कि इस दुनिया के अंदर पावर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि तुम्हारे अंदर हौसला होना चाहिए, तुम्हारे अंदर उस ताकत को सही जगह पर यूज करने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम उस रास्ते पर भी बढ़ते चले जाओ जहाँ पर उम्मीद की किरण भी ना दिखाई दे रही हो। केवल वही लोग ये सब कुछ संभाल सकते हैं जो अपनी जिंदगी में हर एक चीज को गवा चुके हो, जो इन सारी मुसीबतों से भी आगे निकल जाता है, हर एक दुख दर्द कष्ट को संभाल लेता है। केवल वही आगे बढ़ेगा, फिर ना तो कोई उसे गॉड कंट्रोल कर पाएगा और ना ही कोई डीमन। मेरी ये जो किस्मत है मैंने उसे अपने खुद के खून से लिखा है। मरने के बाद भी 10,000 साल के बाद जिंदा हो जाना ये कोई डीमन पावर नहीं थी, बल्कि मैं खुद था। और यही है अब मेरा आगे बढ़ने का नया रास्ता जो कि मैंने खुद से बनाया और खुद से चुना है। चेन्नन के मन के अंदर जो भी डीमन पावर्स थी, जो भी डीमन वर्ल्ड था, वो उसको सप्रेस कर रहा था। जिसे देखते ही इनर डीमन चेन्नन के पास में आता है और उससे कहता है कि चेन्नन मैं तुम्हारी इकलौती चॉइस हो। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बल्कि खत्म हो जाओगे। चेन्नन कहता है कि इनर डीमन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हर वो चीजें दिखाने के लिए जो कि थी तो मेरे दिल के अंदर, लेकिन आज तक दबी हुई थी। और आज जाकर मैं अपने पिता की कही गई बातों को हजारों सालों के बाद समझ पाया हूँ, जिन्होंने मुझसे कहा था कि जिंदगी में 8 मुसीबतों को तो झेलना ही पड़ता है, जो कि है बर्थ, ओल्ड एज, सिकनेस, डेथ, हेट्रेड, सेपरेशन, डिजायर और 5 शैडो। ये सब कुछ मिलकर जिंदगी को कठिन बनाती है। लेकिन चेन्नन ने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी ही सारी चीजों को झेला है, चाहे उसकी पिछली जिंदगी हो, चाहे ये जिंदगी हो। उसने फैमिली,
फ्रेंडशिप, लव, हर एक चीज को एक्सपीरियंस किया है। उसकी जिंदगी में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, हर एक चीज को झेलने के बाद भी आज भी चेन्नन वही है। ना तो वो कोई गॉड है और ना ही कोई डीमन है। वो ये भी जानता है कि इस दुनिया को ना किसी गॉड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ना ही किसी डीमन के द्वारा। जिसको आगे बढ़ते हुए देखकर इनर डीमन कहता है कि चेन्नन, आखिर तुम ये क्या करने को जा रहे हो? इस रास्ते को तो गॉड्स भी चूज नहीं करते। जो बात सुन के चेन्नन कहने लगता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये चाहे गॉड्स का रास्ता हो या फिर डीमंस का रास्ता, उनमें से हर किसी की डेस्टिनेशन तो सेम ही होती है, जो कि है असल में ताकतवर बनना। अपने अंदर छुपे हुए एक गॉडली स्टैचू को भी फोड़ते हुए चेन्नन अब कुछ ऐसी पावर्स को रिलीज कर चुका था जो कि उसको नया लेवल ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर रही थी, जिससे कि चेन्नन काफी जोरों के साथ में चिल्लाने लगता है। जो आवाज मैंकर और प्रिंसेस तक भी पहुंच जाती है। वो लोग देखते हैं कि आखिर ये चेन्नन क्या कर रहा है। जोयो भी वहाँ पर आ जाती है और अपनी सिस्टर को बताती है कि जरा देखो तो वहाँ पर क्या हो रहा है। जिस जगह पे हम लोग चेन्नन को देख पाते हैं, जिसका अब एक और नया लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका था, जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन के अंदर अब हम लोग देख पाते हैं जियांग टियान को, जिसकी कुछ ऐसी हालत हो चुकी थी, जिसका पूरा मुंह सूजा हुआ था, उसकी कई हड्डियां भी टूटी हुई थी, उसका वो टूटा हुआ दांत भी नजर आता है जो कि चेन्नन ने तोड़ा था। और वो यहाँ पर अपना गुस्सा दिखाने के अलावा कुछ और कर भी तो नहीं सकता था। जिसके बाद फिर हम लोगों को अगले ही सीन के अंदर एक और नए बंदे को दिखाया जाता है, जिससे जब दो जाते हुए बंदे गलती से टकरा जाते हैं तो वो तो उनको पलक झपकते ही जान से भी मार देता है। साथ ही साथ हम लोगों को एक और बुद्धिस्ट मोंगो को भी दिखाया जाता है, जिसने कई सारे बंदों को जान से मार दिया था। साथ ही साथ एक और नए बंदे की एंट्री होती है, जिसने कुछ और लोगों को मार दिया था। यानी कि अब इस कहानी के अंदर कुछ ऐसे लोग इंट्रोड्यूस हो चुके थे जो कि एक्सट्रीम लेवल की ब्रूटैलिटी रखते हैं। साथ ही साथ हम लोग अब सिटी के अंदर आते हुए एक और बंदी को भी देख पाते हैं, जिसकी ब्यूटी को देखकर आसपास के सभी लोग उसे तो इस तरीके से घूर रहे थे जैसे कि उन्होंने